को रोकने की चेष्टा मत करो, लेकिन जो रोकने की चेष्टा हो रही है वो हमारा बीच में कोई ना कोई अहम आ रहा है, मैं आ रहा है कि मैं सोच रहा कि ये इधर जाना है, इधर नहीं जाना, वहाँ पहुँचना, यहाँ नहीं पहुँच करने की बात ही छोड़ दो। जहाँ भगवान लेके जाए मैं राजी हूँ, जो करा रहा मैं खुश हूँ। अपने हाथ में कुछ नहीं है जी हाँ। क्योंकि बहुत बार आपको ऐसे लगता है कि ये हमने किया, वो हमने किया, लेकिन असल में किया नहीं, सब कराया गया, सब उसकी कृपा से हुआ। जो हो रहा उसकी कृपा, और अच्छा हुआ वो भी उसकी कृपा, बुरा हुआ वो भी उसकी कृपा। कुछ अच्छे बुरे की गिल्ट भी ना रखो कि ये अच्छा है ये बुरा, कुछ कोई अच्छा नहीं कुछ बुरा नहीं। बहुत बार भगवान हमें तरह तरह के अनुभव से सिखाता है, जी हाँ। है ना। तो इसलिए किसी भी तरह का बहुत संकल्प छोड़ दो। संकल्प का है सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्ता समय प्रिया। गीता में 12वें अध्याय में सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्ता समय प्रिया निर्ममो निरहंकार। तो अहंकार मैं और मेरा छोड़ दो, भगवान जैसे रखे राज रखे, जो करा रहा ठीक है, जो हो रहा ठीक है, जो आगे भी होगा वो ठीक ही होगा। कोई मन में अहंकार नहीं, कोई मन में गिल्ट नहीं, कोई अपराध जो बिल्कुल नहीं। जो हो रहा ठीक है, जो हो रहा उसकी मर्जी से हो रहा ठीक है, मैं खुश हूँ। तो अहम छोड़ दो, मैं छोड़ दो, चल रहा चल रहा। ना रोकने की चेष्टा करो, ना उसे तेज दौड़ाने की चेष्टा करो। कभी कभी फिर शांति नहीं मिलती है ना, फिर मन को फिर शांति इसलिए नहीं मिलती है कि इच्छा तुम पूरी नहीं होती। नहीं, वो भी होता है ना। शांति इसलिए मिलती कि तुमने इच्छा की है। इच्छा छोड़ दो, पर अशांति कहाँ है? जी। अशांति तुमने पैदा की है, हमें ये चाहिए ये चाहिए, वो नहीं मिला तो अशांति है। तो अच्छा। चाह छोड़ दो, फिर अशांति कैसे है? अगर जो तुम चाह रहे हो हमें कुछ नहीं चाहिए, फिर अशांति रहेगी? जी। नहीं रहेगी। हाँ। कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ चाहिए, और जो चाहिए वो नहीं मिल रहा तो अशांति है। हाँ। तो अशांति तुम्हारी चाह ने पैदा की है। वो तो सही है। अशांति थी नहीं, तुमने चाह रखी इसलिए पैदा हो, अशांति पैदा हो गई। एक सज्जन मेरे पास आए ऋषिकेश, और वो कहने लगे स्वामी जी मैं कई आश्रम गिना दिए, ओशो के आश्रम में गए थे, मेरे को शांति नहीं मिली। हम वहाँ गणेशपुरी मुक्तानंद जी के आश्रम में गए थे, वहाँ शांति नहीं मिली। ब्रह्म कुमारियों के यहाँ गए थे, वहाँ भी शांति। कई आश्रम गिना दिए कि हम वहाँ गए, लेकिन हमें शांति नहीं मिली। और अब मेरे पास आए तो मैंने कहा हमारे पास जाके भी तुम कहोगे किसी को वहाँ भी गए तो शांति नहीं मिली। हाँ, वही तो। तो मैंने कहा देखो अब मेरे पास रहना तो मेरे से ये बात मत करो शांति कैसे मिले, मेरे से ये बात मत करना कि शांति कैसे मिले। अगर बात करना हो तो मुझे ऐसे ही बताओ तुम अशांत क्यों हुए, अशांत कैसे हुए, अशांति का क्या कारण है? अच्छा। तो हमने शांति कैसे मिले ये ना बताओ, अशांत कैसे हुए बताओ। तो जब मैंने पूछा अशांत कैसे हो, अशांति का कारण क्या है वो बताओ, तो और कोई उनको जवाब नहीं, बताना पड़ा। तो कहा स्वामी जी ऐसे है कि हमारा एक लड़का है, उससे हमने मेडिकल साइंस पढ़ाया, डॉक्टर बनाया, और डॉक्टर बना के उसने रिश्ते आने लगे शादी के लिए। तो बहुत सारे रिश्ते आए, प्रपोजल्स आए, हम सोचने लगे कौन सा करें कौन सा ना करें। लेकिन हमने इसी सोच में 2 साल लगा दिए बच्चे की शादी में। और इस बीच में बच्चे ने अपनी बता दिया कि हमने तो निश्चय कर लिया शादी करने का। हमने विरोध किया लेकिन उसने शादी कर ली। अच्छा। अब उसने शादी कर ली तो हमने कहा तुमको हम घर में नहीं आने देंगे, तो हमने उसे घर से निकाल दिया। अच्छा वो दोनों ही डॉक्टर थे, लड़की भी डॉक्टर थी, लड़का भी डॉक्टर, दोनों ही डॉक्टर। बाहर उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया, बढ़िया कोठी बना ली, बढ़िया काम चलने लगा। अब वो बाप परेशान है, वो कहते कि हमारा एक ही लड़का था वो भी घर से निकाल दिया, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, हम दुखी हो रहे, हमारी पत्नी दुखी हो रही, हम दुखी हो रहे कि लड़का को घर है आविष्य। हाँ। तो मैंने कहा अच्छा ये बताओ, लड़के ने शादी की, कोई बुराई की, कोई अपराध किया? लड़की अच्छी नहीं, लड़की तो अच्छी है, कम पढ़ी लिखी नहीं, खूब पढ़ी लिखी है, तो फिर तुम्हें शिकायत क्या कि मेरी मर्जी से नहीं हुआ? तो मैंने कहा अपनी मर्जी से क्या क्या करोगे? बेटे को भी अपनी मर्जी से चलाओगे, पत्नी को अपनी मर्जी से चलाओगे,
सारी दुनिया तुम्हारी मर्जी, भगवान को अपनी मर्जी से चलाओगे, ऐसे भगवान को भी कहोगे ये करो ये ना करो। जी। तो दुख इस बात में नहीं है कि किसी और ने दुख दी, तुम्हारी मर्जी जो सब पे थोप रहे हो कि सब ऐसा करें, मेरी इच्छा से करें, जो हम चाहें वैसा करें, ऐसा होने वाला नहीं। तो अपनी इच्छा छोड़ दो, अपनी मांग छोड़ दो, अपनी चाह छोड़ दो। बेटे ने शादी की, जीवन उसको काटना था, लाइफ लॉन्ग उसकी रहना था उसको साथ, तो उसने जो निर्णय किया यू शुड वेलकम। तो अब ये है कि आदमी का अपना अहंकार आता है कि मैं बाप हूँ, मेरी चलनी चाहिए, मैं हूँ, मेरे अनुसार सब बेटे चले, मेरे अनुसार मेरी डॉटर इन लॉ चले, मेरे अनुसार मेरी वाइफ चले, मेरे अनुसार मेरे लोग दूसरे लोग। तो मैं का जो अहंकार है और जिसने ये इच्छाएं बनाई हैं कि ऐसा हो, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं है, ऐसा हो, ऐसा नहीं, यही तो दुख का कारण है। तो ये नहीं सोचा शांति कहने, इन बातों से हमने अशांति पैदा की। अब ये हटा दो, शांति शांति है। ये चीज़ें हटा दो। और किसी ने स्वामी रामतीर्थ से, यहीं अमेरिका में किसी ने एक बोर्ड पर सेंटेंस लिखा और कहा स्वामी जी कम से कम शब्दों में इसका उत्तर दे दो। और सेंटेंस लिखा था आई वांट पीस, आई वांट पीस। स्वामी रामतीर्थ कुर्सी से उठे और ब्लैक बोर्ड से लिखा था आई वांट पीस, उसमें आई हटा दी और वांट हटा दी। क्या रह गए? पीस रह गए। आई क्या? मैं, ईगो। और वांट क्या? डिजायर। तो डिजायर अपने छोड़ दो, अहंकार हटा दो, पाप पीस ही पीस है। कभी कभी हटाना भी ना मुश्किल होता है गुरुजी। मुश्किल पता होता है लेकिन हटा नहीं सकते। वो ठीक है, लेकिन कोशिश वही करो, रूट वही है। चोट करो तो उस पर चोट करो, ये ना करो वो इच्छाएं पूरी करने की कोशिश। जो दुख का कारण है वो हमारा ईगो है, दुख का कारण हमारी वांट है। दुख का कारण बाहर नहीं है, कोई दूसरा कोई नहीं है। हम कोशिश करते हैं, हम दुखी हैं इनके कारण से, हम दुखी हैं इनके कारण से, ये बदल जाए, ये बदल जाए तो हम सुखी हो जाएंगे। ना ये बदलेंगे ना ये बदलेंगे, हम सुखी दुखी रहेंगे। एकदम सही बात। तो हमारी कोशिश हो कि ये कुछ भी हो, ये कुछ भी, हमें क्या लेना, हम अपनी डिमांड हटा दें, अपनी डिजायर हटा दें, अपनी ईगो हटा दें, सुखी है। अब भाई इनको नहीं बदल सकते, अपने को तो बदल सकते हैं ना। सारी दुनिया बीमार हो, हम अपने को स्वस्थ तो कर ले। हम इन पर तो इन्हें बदलना चाहते, खुद को नहीं बदलना चाहते, ये प्रॉब्लम है। इसलिए अपना मन में है कि दुख का कोई कारण, बाहर कोई अशांति नहीं है। अशांति के कारण हमने खुद कारण पैदा किए कि ऐसा हो, ऐसा हो, क्या हो। हमारी क्या हस्ती है, कराने वाला कोई और है। उस भगवान को नहीं देख रहे, हम अपने को बीच में ला रहे हैं। भगवान की उनकी मर्जी से, उसकी कृपा से जो आज है, जो धन मिला, मान मिला, पद प्रतिष्ठा मिली, जो मिला उसकी कृपा, हमारी योग्यता नहीं थी, उसकी कृपा थी। तो जिसने यहाँ तक कृपा की वो आगे भी हमें संभालेगा। हाथ पकड़ा दो उसके हाथ में, कोई मान नहीं। भगवान के हाथों में हाथ पकड़ा दो, कह दो बस अब हमें कुछ नहीं चाहिए, भगवान ने हाथ पकड़ लिया। जहाँ ले जाएगा मैं खुश हूँ, जो कराएगा मैं खुश हूँ। बस कोई अशांति नहीं, कोई दुख नहीं, कुछ नहीं। मुख्य बात है डिमांड, और तुम्हारी डिमांड से कुछ मिलता नहीं है। तुम्हारे मांगने से भगवान देता नहीं है, तुम्हारे ना मांगने से वो भूलता भी नहीं। ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि तुम नहीं मांगोगे तो वो भूल जाएगा। इसलिए दिन में 10 बार टोको, कब दोगे कब दोगे, ऐसी उसकी ज़रूरत नहीं। वो तो अश्रद्धा है। जब हमारी किसी पर अश्रद्धा विश्वास है तो बार बार मांगते कब दोगे कब दोगे। और जिस पर प्रेम है, विश्वास है, कहता है भाई कोई बात नहीं, हमें जब जरूरत होगी हम ले लेंगे। तो यही है कि भगवान पर भरोसा रखो, उससे मांगने क्या, वो बिना मांगे सब दे रहा है। अब इतना जो को जीवन में जो मिला, कहाँ मांगा था, कृपा है सब। एक बच्चे का जन्म होता था, बच्चे का जन्म हुआ, माँ के स्तनों में दूध आया, मांगा थोड़ी था। बच्चा और बड़ा हुआ तो अन्न फल पैदा किए, उसके लिए मुंह में दांत आ गए। दूध पीना तो दांत नहीं आए, अब जो है अन्न खाना तो दांत आ गए। सांस लेने के लिए हवा दी, पीने के लिए जल दिया, क्या मांगा था? वो सभी को दे रहा, सारी सृष्टि को वही चला रहा। तो जो सारी सृष्टि को चला रहा, उससे मांगने की जरूरत थोड़ी, उसे मालूम। और आदमी को छोड़ के कोई मांगता नहीं है, आदमी एक मांगता है और कोई नहीं मांगता। एक कुत्ता, बिल्ली, गाय, कोई देखो कोई नहीं मांगते। इसलिए किसी को बीपी नहीं बढ़ता, हमारा बीपी बढ़ता है। सिर्फ आदमी का बीपी बढ़ेगा। किसी को शिकायत नहीं होती कि रात को नींद नहीं आती, आदमी को शिकायत होती नींद नहीं आती। कोई शिकायत नहीं करता कि मेरा मन अशांत है, सिर्फ आदमी को शिकायत है मन अशांत है।
तो जी हाँ, भगवान ने नहीं किया, हम खुद कारण हैं। हम जी खुद हाँ, कारण। भगवान कारण होता तब तो बात अलग कुछ करते। हम खुद ही कर रहे हैं, अपने पैर में कांटा लगा रहे और चिल्ला रहे दर्द हो रहा, दर्द हो रहा। क्यों लगा रहे? कांटा हटा दो भाई। हम कांटा लगा रहे और कह रहे दर्द हो रहा, बचाओ। तो कौन बचाए? कांटे तो हम लगा रहे, एक निकल नहीं पाता, दो लगा दिए, दो हटाए, चार लगा दिए। ऐसे जैसे कांटा शरीर को चुभता है, ऐसी कामना, डिजायर आपके मन को चुभेगा। एक डिजायर है तो एक गुनी बे- बेचैनी रहेगी, रेस्टलेसनेस रहेगी। दो है तो दो, 10 है तो 10। जितनी ज़्यादा डिजायर्स होगी, वो अनफुलफिल्ड डिजायर्स हैं अभी भी, तो वो आपको रेस्टलेसनेस कर देंगे, तो आपको अशांति देंगे। तो डिजायर छोड़ दो, भगवान की रजा में रहना। थोड़ी देर मन परेशान भी हो तब भी कोई कारण नहीं, भगवान संभाल लेगा। धीरे धीरे तुम्हारा ऐसा भगवान पे इतनी आस्था मजबूत हो जाए कि क्या मांगे, बिना मांगे उसने सब कुछ दे दिया। ठीक, कृपा है। मांग छोड़ दो, जीवन खुश है। और बहुत बार तुम्हें अनुभव होगा, तुम वो करा रहा है। तुम जो आज हो, जहाँ हो, जो है उसकी कृपा है और कुछ नहीं। कोई योग्यता नहीं, उसकी कृपा है। ठीक, संभालेगा। किसी तरह की बहुत गिल्ट मत बनाओ अच्छे बुरे की। अच्छा कुछ हुआ तो बड़ा अहंकार मत बनाओ मैंने किया, जी, और कुछ बुरा हुआ तो भी गिल्ट मत बनाओ कि हमसे कुछ बुरा हो। कुछ नहीं, उसको वो अपने आप ही संभालेगा। तुम शरणागति में चले जाओ, उसकी शरण में चले जाओ, उसे हाथ पकड़ा दो, संभालेगा। कितनी तरह से भगवान सिखाता है हमें। कभी चोट लगा के भी सिखाता है, तो कभी पुरस्कार दे के भी सिखाता है। कभी कोई पुरस्कार देगा जिससे हमें हौसला और बढ़ जाए, कभी कुछ चोट लगाएगा तो जिससे हमारा हम भटकने से रुक जाए। ठीक, उसकी रजा में राजी हो जाए। कुछ नहीं मांगना, कुछ नहीं कहना। जी मन शांत रखो, जितना मन शांत होगा उतने ज़्यादा तुम सुखी हो। दुख का अर्थ है ये मन की अशांति, सुख का अर्थ है पीस ऑफ माइंड। फिजिकल कंफर्ट्स नहीं है, पीस ऑफ माइंड। पैसे से तो फिजिकल कंफर्ट्स खरीद सकते हो, पीस ऑफ माइंड नहीं खरीद सकते। पैसे से तुम अच्छी नींद नहीं खरीद सकते, बिस्तर खरीद सकते हो। और सुख बिस्तर में नहीं है, सुख नींद में। कुछ नहीं। कभी कभी मेरे भी गिल्ट आ रहा है, अनसेंस में आ रहा है, तभी नहीं, जो हो रहा है उसे छोड़ दो, उसके ऊपर छोड़ दो। हाँ, क्योंकि दोनों में ईगो चाहिए, गिल्ट में भी ईगो चाहिए और ईगो हाँ, दोनों में। जब मैं है ना, मैंने अच्छा किया तो मैं है, मैंने बुरा किया तो भी मैं है। हाँ, बिना मैं के ना गिल्ट होगी, ना अच्छा का ना बुरे का कोई भाव होगा ही नहीं। दोनों में ईगो तो चाहिए। तो जो मैं अच्छा हमसे वो भी उसकी कृपा थी, बुरा हुआ वो भी हमें सिखाना था, कराना था। ठीक, हमें निकाल, बस विनम्रता बनाए रखो, और जहाँ तक हो इस ईगो से बाहर निकलते रहो, भगवान को आगे ले आओ, तो बहुत तरह से वो सिखाएगा। महाराज जी